नवग्रही व्यवस्था में मंगल ग्रहों में सेनापति है। अग्नि कारक तेज तत्व प्रदान ग्रह हैं, जिनको अंगारक भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में मंगल की महादशा के संकेत, प्रभाव और किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, हम इसकी समग्र चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मंगल की जब भी चर्चा होती है तो विवाह समय इस स्तर को बहुत गहराई से देखा जाता है कि जातक मांगलिक है या नहीं। लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश के साथ में यदि मंगल है तो जातक मांगलिक है, ये एक स्पष्टता सामने निकल कर आती है। तो वहीं पर जब भी व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा के साथ में चलता है तो वहाँ पर भी मंगल का प्रधानक आधार निकल कर आता है। मंगल कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट भी है, जिस तरह से सूर्यदेव भी कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट है, मंगल की भी पोजीशन है। मेडिकल फील्ड के साथ देख लीजिए, अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में चर्चा कर लीजिए। जो भी कामकाज यहाँ पर व्यक्ति की डिटर्मिनेशन के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसके भीतर की स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ मंगल का प्रभाव पूर्णतया रहने वाला होता है। मंगल ऋण संबंधी स्थितियों में भी व्यक्ति को त्वरित निर्णय की तरफ लेकर चले जाते हैं। मंगल भूमि सुत भी है, इसी वजह से भूमि संबंधित अवस्थाओं के साथ, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए किसी भी एक तरह से स्पष्ट संकेत को देखना हो तो वहाँ पर भी 12 भावों में मंगल के प्रधानक आधार को देखा जाता है। मंगल वो ग्रह है जिनको बृहस्पति और शनिदेव के साथ ही साथ विशेष दृष्टियां प्राप्त है, चौथी और आठवीं। सातवीं दृष्टि प्रत्येक ग्रही व्यवस्था की रहती है, परंतु चौथी और आठवीं दृष्टि यहाँ मंगल की स्पष्ट तौर पर सामने रहने वाली होती है। ये भी एक तरह से यहाँ की क्लैरिटी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो रक्त संबंधी प्रवाह है उसका भी जो कारकत्व है वो मंगल के साथ में गहराई से जुड़ा हुआ है। जो तरलता है वहाँ पर चंद्रमा की स्थितियाँ, परंतु जो रक्त संबंधी आधार है वहाँ मंगल की स्थितियाँ। इसी वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या जब भी निकल कर आती है तो मंगल की प्रधानता को देखा जाता है। इसी के साथ में जो चर्म रोग संबंधी स्थितियाँ हैं वहाँ पर मंगल और बुध की स्थितियों को स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। वहीं पर जब भी व्यक्ति किसी भी तरीके की शारीरिक स्तर पर कोई लंबी समय की परेशानी देखता है तो वहाँ मंगल और शनिदेव की स्थितियों को देखा जाता है। ये सारी की सारी पोजीशंस रहती है। अब आप देखिए, किसी व्यक्ति ने आकस्मिक तौर पर किसी के साथ जुड़कर कोई निर्णय लिया कि इस कामकाज की ओर जाना है, अनुभव बिल्कुल भी नहीं उस व्यक्ति को भी और स्वयं को भी नहीं, बस ऊर्जा के बूते निर्णय ले लिया। अच्छी खासी जॉब चल रही है और लगा कि यहाँ इतना बेहतर कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना काम कर सकते हैं, खुद के लिए तो न जाने कितना करने वाले होंगे। ये शब्द ऊर्जा में कहे गए, उसके पीछे अनुभव इतना गहरा नहीं था। व्यक्ति जैसे ही उस एक अवस्था को पलट कर देखता है तो उसको बहुत कुछ नजर आने वाला होता है, परंतु मंगल ऐसे जोशो खरोश को व्यक्ति के साथ में जोड़ते हैं, लगता है कि अब यहाँ से तो न जाने क्या क्या कर जाएंगे, परंतु कुछ ही महीनों में वो गफलतें सामने आती है। सेल्फ मोटिवेशन जो बना हुआ था वो धीरे धीरे कहीं न कहीं गायब होने लगता है। व्यक्ति को ये लगता है बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया, हमको सोचना चाहिए था। तो इसी वजह से ये स्पष्टता रहती है कि मंगल अनुभव बाद में देते हैं, कामकाज की स्थितियों को पहले लेकर चलते हैं। मंगल विचार करने वाली स्थितियों के साथ बाद में लेकर जाते हैं, पहले व्यक्ति को ऊर्जा का प्रवाह देने वाले होते हैं। ये संकेत होते हैं मंगल की महादशा के। मंगल जब भी किसी भी महादशा की अंतरदशा में भी चल रहे हैं और इनकी महादशा चल रही है तो ऐसे प्रभाव कई बार सामने निकल कर आते हुए देखे गए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब भी व्यक्ति मंगल की ऊर्जा के साथ में जीवन को जोड़ लेता है और लगातार अपनी ऊर्जा की प्रवृत्तियों को लेकर चलने वाला होता है तो वहाँ अटकाव और भटकाव नहीं होते। षष्ठ भाव में मंगल है, मंगल की महादशा आ गई। लोगों से करबद्ध निवेदन किया जाता है कि आप फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। वहाँ ऐसी सलाह गलत लगने लगती है, लगता है इतना बड़ा ऑप्शन है, यहाँ से चूके तो न जाने क्या क्या पीछे छूट जाएगा और व्यक्ति गलत निर्णय की तरफ चला जाता है। वहीं जब भी मंगल प्रथम भावस्थ हो, द्वितीय भावस्थ हो, अष्टम भावस्थ हो तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की जो क्रोध की स्थितियां बढ़ने लगती है। स्वयं अनुशासित हैं, पूरी दुनिया को ही उस सिरे में देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है स्वयं जैसे हैं वैसे ही लोगों को देखना चाहते हैं। जब हमको शांति पसंद है, शांति होनी चाहिए, जब हमको पूरे तरीके से एक आनंद की स्थितियां प्राप्त होनी चाहिए वो हो, ऐसी अवस्था और एक्सपेक्टेशन कई बार लोगों को गफलतों के साथ जोड़ने वाली होती है।
मंगल ये ही प्रधानता कई बार सामने लेकर आने वाले होते हैं, परंतु दूसरे क्रम में ये महत्वपूर्ण बात भी है कि जब भी मंगल पराक्रम भाव में हो, लाभ भाव में हो, नवम भाव में हो, पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में हो और व्यक्ति जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहता हो, एक जॉब से प्रोफाइल चेंज करके दूसरी प्रोफाइल की ओर जाना चाहता हो, वहां उसकी डिटर्मिनेशन देखते ही बनती है। वहीं पंचम या फिर नवम के साथ में मंगल की प्रवृत्तियां जुड़ी हुई हो तो आप ये भी पाएंगे कि व्यक्ति अच्छी खासी जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए ये सोचने लगता है कि उसको पुनः एजुकेशन की ओर जाना है। मंगल व्यक्ति के भीतर के टेक्निकल फोल्ड बहुत अच्छे से सामने रखने वाले होते हैं। 4th हाउस के साथ सैटर्न और मार्स की अप्रोच यानी मंगल शनिदेव की युति है। मंगल की दशा आ गई, व्यक्ति एक कामकाज कर रहा है, पैसिव इनकम सोर्स के लिए कई बार वो कहीं ना कहीं स्वयं को एक स्पष्टता के साथ रियल एस्टेट की ओर जोड़ने की भी आस्था रखने वाला होता है, उस और अपने विचारशीलता को लेकर चलने वाला होता है। मंगल की महादशा में जब भी मंगल की अंतरदशा चलने वाली होती है तो व्यक्ति शुरुआती स्तर पर एंग्जाइटी का शिकार होता हुआ भी देखा गया है। यहां पर उसको लगता है कि अपने भीतर की जो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं उनके साथ में हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है और उस कामकाज में नहीं लग रही है जहां लगनी चाहिए। ये एक तरह से नकारात्मकता रहती है। ये जो महादशा में अंतरदशा है संकेत देने वाली होती है कि कुछ बड़े निर्णय की तरफ जाना है, परंतु वहीं व्यक्ति को स्वयं को थोड़ा सा रोक देना चाहिए, क्योंकि महादशा में अंतरदशा वैसे भी इतने प्रभावी परिणाम देने वाली नहीं होती। वहीं मंगल में जब राहु रहेंगे, भ्रम व्यक्ति की ऊर्जा के साथ निकल कर आने वाले होंगे। एक भ्रम जो रोके और एक भ्रम जो ये कहे कि नहीं यहां से तो बहुत आगे बढ़ना है, न जाने कितना कुछ हासिल करना है, वहां पर भी व्यक्ति कई बार गलत निर्णय की तरफ होता है। मंगल राहु साथ में है, अंगारक बन रहा है, तो यहां ऐसे समय के साथ में व्यक्ति को अपने निर्णय के साथ कुछ दिनों का गैप जरूर देना चाहिए। आज विचार आया है, कल एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है नहीं, थोड़ा सा रुकना है, कुछ दिन इस थॉट प्रोसेस के साथ ट्रेवल करना है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। परंतु वहीं लाभ भाव में राहु हो, पराक्रम में मंगल हो, नवम पंचम बन रहा हो, मंगल राहु का दृष्टि संबंध हो और व्यक्ति लोगों के विद्रोह का यदि सामना कर रहा हो तो उसकी ऊर्जा वहां देखते ही बनती है। वो खुद को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि न जाने किस स्तर के आत्मविश्वास के साथ में उसका जीवन चल रहा है। ये बड़ी ताकत निकल कर आती है। परंतु मंगल में जब भी बृहस्पति की स्थिति आती है, बहुत बड़े परिवर्तन जीवन के भीतर आने वाले होते हैं। ऊर्जा को ज्ञान का जब भी समकक्ष आधार मिलता है तो व्यक्ति रुकता नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में उसको कोई भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी लंबे समय से क्लिक नहीं हो पा रही थी, वहां पर पॉजिटिविटी बनती है। शिक्षा क्या की और अब काम क्या कर रहे हैं, इसके भीतर जो विभेद कई बार कुंठित करता है, उससे भी ये दशा व्यक्ति को काफी हद तक दूर हटाने वाली होती है। कामकाज के साथ में एक अलग कोऑर्डिनेशन मिलता है। यथेष्ट मान सम्मान, अपनी ऊर्जा के साथ में अनुभव की भी तवज्जो है। कहीं पर आक्रोश दिखाने की आवश्यकता है तो कहीं पर पूर्णतया शांत चित्त होने की आवश्यकता भी है। यह दशा ऐसा संकेत देती है जिस धारा से चल रहे हैं उस धारा में किस तरह की प्रगाढ़ता रहेगी, कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे। ये महादशा और अंतरदशा इस तरह की प्रतिध्वनि देती है। जब भी मंगल में शनिदेव रहेंगे, कार्यों में थोड़ा सा विलंब निकल कर आता है, धीमापन होता है, व्यक्ति वहीं से एंग्जाइटी का शिकार होता चला जाता है। वो अपने लिए एक्सपेक्टेशन बांधता है कि ये काम 2 महीने में होना चाहिए, परंतु वो काम 3 महीने लगा रहा है। तो वहीं पर जो 1 महीने का गैप आया, हमने न जाने कितने ही लोगों पर आक्षेप लगा दिए, नकारात्मक होते चले गए, वहां से संभलने की पूरी जरूरत रहने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले भी हो जाते हैं। वहीं इससे आगे बढ़कर अगर हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो मंगल में बुध की अवस्था है वो व्यक्ति के साथ में रिएक्शंस को रेगुलर बेसिस पर रखने वाली होती है। यहाँ ये कहना है, वहाँ ये कहना है, उसको जवाब देना है, एक बार ये डेजिग्नेशन मिले फिर बताते हैं काम कैसे होता है। और वहीं व्यक्ति जो अपने भीतर की एकाग्रता है उसको खोता चला जाता है, अपनी छवि को कई बार धूमिल करके रख देता है। ऐसी अवस्था में भी संभलने की पूरी जरूरत रहती है। तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि मंगल में जब भी केतु की स्थितियां सामने निकल कर आई, एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि केतु स्वयं मंगलवत फल करने वाले होते हैं। लाइफ चेंजिंग मूवमेंट जिसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम जिसको कहते हैं, कई बार ऐसी दशाओं में निकल कर आता है। परंतु केतु और मंगल यदि कमजोर स्थितियों में हो तो व्यक्ति को निर्णय में रुक भी जाना चाहिए। यहाँ पर आध्यात्मिक तीव्रता व्यक्ति को मिलती हुई प्रतीत होती है। स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें भी निकल कर आती है। वही चर्चा करें शुक्र की अंतरदशा की, मंगल की महादशा के साथ में फैसिनेशन पीक पर रहती है। रिलेशंस के साथ में व्यक्ति एक अलग अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट बन के रहता है।
गृहस्थ बेहतर चल रहा है, परंतु कुछ ऐसे संबंध निकल कर आ गए जहां से उलझ कर रहते चले गए। शिक्षा बेहतर चल रही थी, परंतु वहां रिलेशन निकल कर आ गए और उलझ कर रह गए। कामकाजी जीवन के अंदर बेहद शानदार कर रहे थे, किसी ने कहा कि आपके साथ में ताकत है, हमारे साथ जुड़ जाइए, ये डेजिग्नेशन छोड़िए, हम आपको पार्टनरशिप देना चाहते हैं। व्यक्ति वहां चला गया, जो कर रहा था उससे बिल्कुल उलट हो गया। वहीं से दुविधाएं आती है। परंतु जो आधुनिक युग के अंदर कामकाज में खान पान संबंधी स्थितियां चलती है, वहां पर तथा इंटीरियर संबंधी कामकाज में ये महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति के लिए वारे न्यारे भी लेकर आती है। तो वहीं चर्चा करें मंगल में सूर्य की, ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट की पोजीशंस व्यक्ति को एक प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान के साथ लेकर चलने वाली होती है। ये ही वो अवस्था है जो कहीं न कहीं व्यक्तिशः आधार पर ऊर्जा का केंद्र बिंदु एवं आत्मविश्वास का एक अलग सिरा व्यक्ति को देने वाली होती है। मंगल में जब भी चंद्रमा की स्थितियां रहेंगी, व्यक्ति एक शीतलता को देखने वाला होगा, भाग दौड़ के साथ ही साथ में जीवन को देखने वाला होगा, प्रत्येक क्षण आनंद की शुमार करने वाली स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलता हुआ वो खुद को रखता है। परंतु चंद्रमा कमजोर है, मंगल से दृष्टिगोचर है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं तथा जो चर्म रोग से संबंधित समस्याएं होती है उसमें भी घिरा रहता हुआ प्रतीत होता है। एंग्जाइटी उसको इंस्टेंट अप्रोच में घेरने वाली हो जाती है। निरंतर कार्तिकेय उपासना करना, मंगल गायत्री का पाठ करना, साथ ही साथ में मंगल की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है तो मूंगा धारण करने की तरफ जाना, भले ही वो त्रिकोण की शक्ल में हो, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। ये भी याद रखें कि ऐसे समय में व्यक्ति को जो अनुशासन मिलता है वो पूरे ही जीवन को स्थिर करने वाला होता है। उस एक मूल मंत्र के साथ में भी यहाँ अपनी यात्रा को देखने की ज़रूरत रहती है। तो ये था मंगल की महादशा का चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।